दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, चलती कार लाल किले के पास उड़ जाती है, कौन उसका जिम्मेदार है? ये तो हमारी सरकारी एजेंसियां पता लगाएंगी। मगर आज इस स्टेज से और इस प्रोग्राम से मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, अगर मान भी लिया जाए कि वो धमाका करने में अभी क्लियर नहीं है कि वो सीएनजी सिलेंडर फटने से हुआ या वाकई में उस कार के अंदर कोई विस्फोटक सामग्री थी, अगर मान लिया जाए कोई विस्फोटक सामग्री थी और ये एक्सीडेंट नहीं था, बाकायदा साजिश थी, हमला था, और अगर उसमें अपने आप को कोई मुसलमान कहने वाला अगर वाकई में जिम्मेदार था तो कान खोल करके सुन लीजिए, इस्लाम का दामन इससे पाक है। और मुझे समझ में नहीं आता कि अगर इस तरीके के हमले करने वाले अपने आप को इस्लाम का नाम लेवा कहते हैं तो वो इस्लाम का और मुसलमानों का कौन सा भला करेगा? जब जब इस तरीके का देश में हमला होता है पूरे देश की फजा खराब होती है, पूरे देश का माहौल खराब होता है। अभी मैं ट्रेन पर आ रहा था बनारस से, जब मैं ट्रेन पर पटना के लिए बैठा, मैं चुपचाप से अपनी सीट पर लेटा हुआ था, नीचे लोग मोबाइल पर न्यूज देख रहे थे और गालियां दे रहे थे मुसलमानों को। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमला कराने वाले ये चाहते हैं कि माहौल बिगड़े और मुसलमानों को शक की नजर से देखा जाए और मुसलमानों को ताने सुनने पड़े और मुसलमानों का जीना हराम हो जाए। इस तरीके के हादसों को बुनियाद बना के अब देखिए मीडिया वाले न्यूज चला रहे हैं कि साहब डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, उसमें लखनऊ के एक डॉक्टर को पकड़ा, एक हरियाणा के एक डॉक्टर को पकड़ा और कह रहे हैं कि ये जिहादी लोग डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, तब भी ये दूसरों को कत्ल करते हैं और दूसरों का बुरा चाहते हैं। आप समझ रहे हैं इसके पीछे साजिश क्या है? इसके पीछे साजिश ये है कि आइंदा मुसलमान लड़के जब मेडिकल की तालीम हासिल करने जाएं तो वहां भी उनका जीना हराम कर दिया जाए, वो इंजीनियर न बन पाए, वो डॉक्टर न बन पाए, वो हायर एजुकेशन भी हासिल न कर सके। अभी दिल्ली में जो कार का बम धमाका हुआ, कार धमाका हुआ, उस कार का भी वीडियो इंटरनेट पर आ गया है। और टोल पे वो आदमी जब फ्यूल भरवाने गया था, पेट्रोल भरवाने गया था, तो उसकी तस्वीर उसमें आ गई। तो टोल पे भी कैमरा लगा हुआ है। दुनिया में कैमरे क्यों लगते हैं? ये कैमरे इसलिए लगते हैं ताकि कभी मौका पड़े तो अपराधी को पकड़ा जाए। और काश कोई हमारे मीडिया वालों को ये बात बता देता कि आज तुम अपनी रिपोर्टिंग में और अपनी मीडिया में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का कत्ल कर रहे हो तो इंसाफ का कत्ल कर रहे हो। जिस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, जिस गाड़ी में धमाका हुआ, उस गाड़ी का मालिक एक मुसलमान था, मीडिया वाले ये तो बता रहे हैं, लेकिन उस मुसलमान ने अपनी गाड़ी एक गैर मुस्लिम को जिसका नाम देवेंद्र था उसको बेचा था। मीडिया इस बात को छुपा रहा है। इस वक्त हमारे देश का मीडिया इतना धोखेबाज और इतना बायस्ड हो चुका है, उतना किसी देश का मीडिया नहीं। मैं मीडिया वालों से कहना चाहूंगा, इंसाफ से काम लो। तुम्हारा काम मुल्क में नफरत की आग को भड़काना नहीं है, तुम्हारा काम सच्ची पत्रकारिता को, सच्ची न्यूज को दुनिया तक पहुंचाना है। और इस्लाम न्याय और इंसाफ की बात करता है। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, आओ मैं तुमको पढ़ के सुनाता हूं। कुल तआलू अतलू, आओ मैं तिलावत करता हूं, मैं पढ़ता हूं। नबी का एक काम ये भी था, नबी कुरान की तिलावत करके सुनाते थे। इसीलिए अल्लाह कुरान में अपने नबी की ड्यूटी बयान करते हुए फरमाता है, हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ने अनपढ़ लोगों के बीच में, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उनके बीच में उन्हीं में से एक रसूल भेजा। वो रसूल उनको कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। ये अलग बात है कि नबी तो कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते थे और नबी का उम्मती आज कुरान को रेशम के कपड़े में लपेट कर रखे हुए। जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, ये बेचारे मेरे पीछे जो बैठे हैं कुरान के हुफ़ाज़, ये तो कुरान पूरा याद करते हैं, कुरान का दौर करते हैं, लेकिन आम पब्लिक की मैं बात कर रहा हूं, कितने लोग तो ऐसे हैं साल भर कभी कुरान की शक्ल तक नहीं देखते। रमजान का महीना आता है तो गैरत जाती है, शर्म आती है, तो कुछ लोग कुरान खोल लेते हैं, वरना साल भर कुरान को लपेट के हम गर्दो गुबार में अटने के लिए छोड़ देते हैं।
इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में अपने नबी की जुबान से कहलवाता है, वक़ाल रसूल या रब इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। कयामत के दिन अल्लाह के रसूल शिकायत करेंगे, कंप्लेंट करेंगे अपनी उम्मत की। कौन कंप्लेंट कर रहा है? रसूल कर रहे हैं। किसके पास? अल्लाह के पास। क्या शिकायत करेंगे? वक़ाल रसूल या रब्बी, रसूल कहेंगे ऐ मेरे रब, इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया। कुरान को छोड़ दिया। कुरान को हमने दवा इलाज की किताब बना दिया। कुरान पढ़ के मरीज को दम कर रहे हैं, जायज है, हराम नहीं है, मगर ये कुरान का सेकेंडरी पर्पस है, प्राइमरी पर्पस नहीं है, बुनियादी मकसद नहीं है। कुरान का बुनियादी मकसद आपकी बीमारियों, आपके जिस्म की बीमारियों को दूर करना नहीं, आपके दिल की बीमारियों को दूर करना है। ये कुरान अल्लाह की वो किताब है मेरे साथ। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। इस कुरान को अगर हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। हम तो इतने कठोर दिल हो चुके हैं, इतने सख्त दिल हो चुके हैं कि कुरान सुनकर और कुरान पढ़ करके भी आज हमारे दिलों पर कोई असर नहीं पड़ता। तो अल्लाह अपने नबी से कह रहा है, कुल तालू अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम। ऐ नबी आप कह दीजिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, तिलावत करता हूँ, आओ मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, तुम्हारे रब ने कौन कौन सी चीजों को तुम्हारे ऊपर हराम करार दिया है। नंबर 1, अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, शिर्क मत करना। ये कुरान के 10 अल्लाह की 10 वसीयतों में से पहली वसीयत है, अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, अल्लाह का अधिकार किसी और को मत देना। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, एक गांव गुजरा, हमारे साथी ने बताया ये गांव उन लोगों का है जो कब्रों पर सजदा करते हैं। हिंदुस्तान में करोड़ों ऐसे मुसलमान जिनके दिमागों पे पट्टी डाली, जो अल्लाह के वलियों और पैगंबरों और बुजुर्गों की कब्रों पर जाके सजदा करते हैं, उनसे मुरादें मांगते हैं। और माफ करना, आज बहुत सारे अहले हदीसों के यहाँ भी अकीदे की खराबियां हैं। आपके इलाके में भी अब अहले हदीसों के घरों में भी तावीज पहना जाने लगा है, बच्चों और औरतों के गले में तावीज नजर आने लगा है। अब आपके घरों में भी शिरकिया अमल बहुत सारा होने लगा है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप शिर्क है मेरे प्यारे साथी। ये नाकाबिले माफी गुनाह है, अनफॉरगिवेबल है, अल्लाह की ऐसी कोई माफी नहीं है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा, शिर्क से छोटे जो गुनाह है वो माफ हो जाएंगे। शिर्क माफ होने वाला इतना डेंजरस गुनाह है ये। अगर इंसान शिर्क करके दुनिया से गया, बगैर तौबा किए मर गया, अगर शिर्क की हालत में मर गया, आप उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। आपका बाप ही क्यों ना हो, आपकी माँ ही क्यों ना हो, आपका भाई ही क्यों ना हो, मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत भी आपको। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वग़फ़िर लि अबी इन्नहु काना मिनज़्ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, मेरे बाप को माफ कर दे, मेरा बाप भटक गया है, गुमराह हो गया है। अल्लाह ने कहा नहीं इब्राहिम, तुम्हारे बाप की बख्शिश नहीं हो सकती, तुम्हारे बाप के लिए तुम्हें मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत भी नहीं। और क़यामत के दिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में आएंगे, उनके बाप को बच्चों की शक्ल में लाया जाएगा और पैरों के उसके पैर पकड़ के उसको उनके बाप को जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। तो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। ये पहला हुक्म है कुरान का। शिर्क सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा है। दूसरी चीज वबिल वालिदैनि इहसाना,
और ऐ मेरे बंदो, अपने माँ बाप के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। वो माँ जिसने 9 महीने तुमको पेट में रखा और अपनी जान को खतरे में डाल के तुमको जन्म दिया, 2 साल तक अपने जिस्म की परवाह न करके तुमको दूध पिलाया, तुम्हारे लिए अपनी रातों का चैन कुर्बान किया, दिन का आराम कुर्बान किया, उस माँ के साथ तुम अच्छा सलूक करो। वो बाप जो तुम्हारे आराम के लिए रात रात भर खटता था, दिन दिन भर खटता था, जिसने अपना सारा आराम त्याग दिया तुम्हारे लिए, जिसने तुम्हारे लिए परदेश में रह के जिंदगी गुजारी, अपने बाप की कुर्बानी को याद करो, अपने बाप के साथ उसने सलूक करो। बाज़ लोग होते हैं सारे समाज के साथ उनका ताल्लुक अच्छा है, पूरा गांव उनके अखलाक की तारीफ कर रहा है, पूरा मोहल्ला उनके कैरेक्टर की तारीफ कर रहा है, मगर माँ की आंखों में आंसू है, बाप के दिल में गम है। नहीं भाई, मोहल्ले वाले आपसे नाराज हो चलेगा, लेकिन बाप नाराज नहीं होना चाहिए, माँ नाराज नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, उन्होंने अल्लाह के नबी के साथ जिहाद में जाने के लिए, गज़वे में जाने के लिए नाम लिखवाया था। कहा अल्लाह के नबी, मैं आपके साथ गज़वे में जाना चाहता हूँ और मैं अपने माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के आया हूँ, मेरे माँ बाप रो रहे थे, उनको छोड़ के आया। आपने फरमाया जाओ अपने माँ बाप को हंसा करके आओ जैसे तुम रुला करके आए। याद रखो मेरे भाइयों, माँ बाप की आंखों में आंसू न लाना, माँ बाप को कभी रोने पर मजबूर न करना। कुरान में अल्लाह ताला दूसरा हुक्म हमको यही दे रहा है, वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ तुम अच्छा सलूक करो। और अगर ये माँ बाप तुमको बुढ़ापे में मिले तो बोझ न समझना, ये न सोचना कि ये कौन सी मुसीबत मेरे गले पर है। अरे कितने ऐसे बदनसीब हैं जो तरसते हैं जिंदगी में बड़े बड़े डिसीजन लेने के पहले कि काश मेरे अब्बा होते तो मैं उनसे पूछ के राय लाए। कितने घर हैं जिन घरों से माएं चली गई, उन घरों की बरकत चली गई। अल्लाह की कसम, जब तक वो बूढ़ी माँ रहती है तुम्हें एहसास नहीं होता, लेकिन मैंने तजर्बा किया है, मैंने देखा है, जिंदगी में बड़े करीब से देखा है। घरों से माएं चली जाएं तो घरों से रौनक चली जाती है, घरों से बरकत चली जाती है। बूढ़ी माँ का ख्याल रखो, बूढ़े बाप का ख्याल रखो। अगर इतने बूढ़े हो गए, इतने कमजोर हो गए, तुम्हें बाप की गंदगी साफ करनी पड़ रही है, तो इसे बोझ न समझना, इसे तकलीफ न समझना, इसे अपनी खुशनसीबी समझना, इसे अपनी किस्मत समझना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बचपन में न जाने कितनी बार तुम्हारी गंदगी साफ की थी। अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया कि माँ ने हजारों बार वो एहसान तुम्हारे साथ किया था, तुम कुछ सालों तक, कुछ दिनों तक अपनी माँ के साथ वो एहसान कर सको, वो काम कर सको। मेरे भाइयों, अगर ये नौबत आ जाए कि माँ बाप बिस्तर पर जाएं और उनकी तुम्हें खिदमत करनी पड़े, तो इसे अपनी सआदत समझना, अपनी खुशनसीबी समझना। इसीलिए अल्लाह कुरान के 15वें पारे में कहता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए, औ किलाहुमा, या दोनों बूढ़े हो जाए, कोई तुमको एक मिल जाए या दोनों मिल जाए बुढ़ापे में। अगर दोनों मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, माँ चली गई बाप बचाए, बाप चला गया माँ बची है। अगर एक बचाए, अकेला बचाए, तो अकेला तुम्हारे प्यार का, तुम्हारी केयर का, तुम्हारी तवज्जो का ज्यादा हकदार है। जब तक दो थे, दोनों एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बन जाते थे, एक दूसरे को ढाढ़स बजाते थे, एक दूसरे को हौसला दिया करते थे। अकेला अगर बाप बचाए, अकेली अगर माँ बची है, तो कुरान उसका जिक्र पहले करता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, कोई एक तुमको बुढ़ापे में मिल जाए या दोनों बुढ़ापे में मिल जाए। आप लोग तो गांव देहात के रहने वाले हैं, शहरों में तो शादी हुई, शादी के 1 महीने के बाद बहू की डिमांड आ जाती है, मैं आपके माँ बाप के साथ नहीं रहूंगा। माफ कीजिए, हमारे यहाँ जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम रहता है, 5 भाई हैं, 5 की शादी होगी, 5 एक ही घर में रह रहे हैं, 5 का किचन एक में है, देवर भाभी में कोई पर्दा नहीं, जेठ और भावज में कोई पर्दा नहीं, वो भी गलत है।
और ज्वाइंट से हट करके जो सेपरेट सिस्टम है, जिसमें औलाद को माँ बाप से कोई मतलब नहीं होता, वो सिस्टम भी गलत है। कुरान क्या कह रहा है? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पास होने चाहिए। अगर हम अपने भाइयों से शादी के बाद अलग भी रहते हैं तो ऐसा ना हो कि माँ बाप से हमारा रिश्ता खत्म हो जाए, ताल्लुक टूट जाए। माँ बाप हमेशा हमारे पास होने चाहिए। कुरान कहता अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पास बुढ़ापे में मिल जाएं, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो तुम उनको उफ भी न कहना। अरबी जबान में किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे मामूली कोई लफ्ज है तो उफ है। अल्लाह कह रहा है उनको उफ भी मत कहना। वला तनहरहुमा, डांट डपट करके बदतमीजी से उनसे बात न करना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब भी उनसे बात करना अदब से बात करना, नरमी से बात करना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ मिनर रहमा, और तू अपने शहर का डीएम बन जाए, कमिश्नर बन जाए, गांव का प्रधान बन जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, मुल्क का वजीर आजम बन जाए, स्टेट का वजीर आला बन जाए, जब माँ के कदमों के पास जाना तो अपनी माँ का बेटा ही अपने आप को समझना। जब बाप के पास जाना तो बाप के आगे अपने आप को चीफ मिनिस्टर न समझना, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर न समझना, बाप के पास जाके अपने आप को बेटा ही समझना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ मिनर रहमा, अपने माँ बाप के लिए अपने आप को बिछा देना, अपने आप को डाउन टू अर्थ कर लेना, अपने आप को नीचे कर लेना। और उसके बाद कुरान ने एक छोटी सी दुआ सिखाई। अमरपुर वालों, अगर ये छोटी सी दुआ आपको याद नहीं है और आप अपने माँ बाप के लिए दुआ नहीं करते तो मुझे माफ कीजिए, आप अपने माँ बाप की मोहब्बत के मामले में आप अधूरे हैं। कुरान कहता है वक़ुल लहुमा क़ौलन करीम वक़ुर रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ करो कि ऐ मेरे रब मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने बचपन में मुझको पाला है। ये छोटी सी दुआ है। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाओ, अपने लिए दुआ मांगने के बाद, अपनी तंदुरुस्ती के दुआ मांगने के बाद, अपनी रोजी रोटी की दुआ मांगने के बाद ये दुआ जरूर पढ़ना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, इस तरीके से उन्होंने मुझको पाला था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। एक देहाती आदमी अपनी माँ को कंधे पे बिठा के खाने काबा का तवाफ कर रहा था, तवाफ भी कर रहा था और अरबी का एक शेर भी पढ़ रहा था, इन्नी लहा बईरुहल मुज़ल्ललू, मैं अपनी माँ के लिए ऊंट बन गया हूँ, मैं अपनी माँ के लिए ऊंट बन गया हूँ जिसकी सवारी की जा रही है। मेरी माँ मेरे कंधे पे सवार होके मेरे कंधे पे बैठ के खाने काबा का तवाफ कर रही है। जब उसने तवाफ मुकम्मल कर लिया, अब्दुल्लाह इब्न उमर के पास आया, कहा अब्दुल्लाह इब्न उमर, आज मैंने अपनी माँ को तवाफ करा दिया खाने काबा का, अपनी पीठ को मैंने माँ की सवारी बना दिया, आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने माँ का हक अदा कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, अल अदबुल मुफरद की सही रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं ला वला बिज़फ़रतिन वाहिदा, अरे नादान तुम माँ का हक अदा करने की बात करता है। तेरी माँ ने जब तुझको जन्म दिया था, तेरी माँ की जो चीख की आवाज निकली थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया। इस दुनिया में हमारी पैदाइश का सबब हमारे माँ बाप बहुत बड़े मोहसिन हैं हमारे, इसलिए कुरान कहता है वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। तीसरा हुक्म वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और ऐ मेरे बंदो अल्लाह की तीसरी वसीयत भी सुन लो। अल्लाह की तीसरी वसीयत यह है कि अपने बच्चों को कत्ल न करो। क्या मतलब? बच्चों को कत्ल न करो, बच्चों की हत्या न करो। मिन इमला, गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से, पैसे के अभाव की वजह से, रोजी रोटी की कमी की वजह से अपने बच्चों को कत्ल न करो। अल्लाह तू कह रहा है बच्चों को कत्ल न करो,
बच्चा पैदा होगा, स्कूल में डालना होगा, पढ़ाना होगा, लिखाना होगा, खिलाना होगा, पिलाना होगा। कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? अल्लाह ने फरमाया नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, मेरे बंदो तुमको भी रोजी हम देते हैं और तुम्हारे बच्चों को भी रोजी हम देते हैं। तो ये ना समझ कि तू रोजी रसा है। अगर तुझे ये लगता है कि अपनी औलाद को तू खिलाता है, क्या दुनिया में यतीम बच्चे नहीं पलते? तुझे अगर ये लगता है कि तेरे बाजुओं में बड़ी ताकत है और अपने बाजुओं से तू कमाता है, क्या दुनिया में अपाहिजों के पेट नहीं भरते? क्या तुझे ये लगता है कि तेरी आंखें बड़ी तेज हैं और अपनी आंखों के जरिए तू रोजी रोटी कमा लेता है, क्या दुनिया में अंधों को खाना नहीं मिलता है? क्या बहरों को रोजी नहीं मिलती है? मेरे प्यारे साथियों, रोजी देने वाला अल्लाह है, इसलिए रोजी रोटी के डर से कभी अपने बच्चों को कत्ल मत करना। और माफ कीजिएगा, आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है? मैं एक मदरसे में पढ़ाता हूँ, मदरसा गरीब इलाके में। लड़कियों को तो लोग इंटर करा रहे हैं, लड़कियों को 12 तक पढ़ा रहे हैं, ग्रेजुएशन करा रहे हैं। लड़के 5 तक पढ़ लिए, 6 तक पढ़ लिए, बाप ने कहा चलो भाई काम करना है। लड़कों को नहीं पढ़ा रहे, क्यों? कहते मौलवी साहब महंगाई बहुत ज्यादा है, परिवार को चलाना है, बेटा कमाएगा नहीं तो परिवार कैसे चलेगा? मैंने कितने टैलेंटेड बच्चों को देखा है, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन माँ बाप उन टैलेंटेड बच्चों की पढ़ाई खत्म करवा देते हैं सिर्फ इसलिए कि लड़का कमा के लाए। मदरसे की पढ़ाई छोड़ करके वो लड़का जाकर के कमाने लगता है। मेरे प्यारे साथियों, एक वक्त की रोटी खा करके एक वक्त फाका कर लेना, अपना पेट काट लेना, गुर्बत बर्दाश्त कर लेना, मगर अपनी रोजी रोटी की वजह से बच्चों की पढ़ाई मत रोकना। आज के दौर में कहते हैं कि आज के दौर में ताकत इंसान के पास इल्म से आती है, तालीम से आती है। अगर आपकी औलाद कल तालीम की कमी की वजह से परेशान होगी, आपको कोसेगी, आपको बुरा भला बोलेगी कि काश मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, तो कुरान कह रहा है अपनी औलाद को कत्ल मत करो। तो कत्ल न करने में बच्चों की पढ़ाई से उनको महरूम करना, बच्चों की तालीम छुड़ा देना, बच्चों को स्कूल और मदरसे से हटा देना, ये भी शामिल है। जहां तक हो सके, जहां तक मुमकिन हो, बच्चों की पढ़ाई रोकने की कोशिश न करो, बच्चों की पढ़ाई को टूटने मत दो मेरे प्यारे। उसके बाद फरमाया वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। और अल्लाह की चौथी वसीयत ये है फहश कामों के करीब न जाना, फवाहिश के करीब न जाना, गंदे कामों के करीब न जाना, अश्लील काम न करना, वल्गर काम न करना, गंदे और घिनौने काम न करना। फवाहिश का मतलब समझते हो? अरबी जबान में जब कोई चीज बहुत उभरी हुई हो उसको अरबी में फहश बोलते हैं। तो शरीयत की नजर में जो गुनाह इतने गंदे हो कि अब उसके बारे में तकरीर करने की जरूरत नहीं है, हर इंसान जानता है कि ये गलत है। जैसे ज़िना है, जैसे लिवातत है, मर्द का मर्द के साथ गलत काम, जैसे नौजवानों का मुश्तज़नी करना है, अपने हाथों से अपने जिस्म को बर्बाद करना, ये तमाम गुनाह ये फवाहिश है। और कुरान कह रहा है वला तक़रबुल फ़वाहिश, तुम फहश कामों के करीब भी मत जाओ। गौर कर रहे हैं आप? कुरान फहश काम करने से नहीं, फहश काम के करीब भी जाने से। अगर आपका मोबाइल आपको फहश कामों की तरफ लेके जा रहा है, मोबाइल के करीब न जाओ। अगर आपका इंटरनेट आपको फहश कामों के करीब लेके जा रहा है, इंटरनेट के करीब न जाओ। अगर आप किसी स्कूल और कॉलेज में जहाँ कोई एजुकेशन की तालीम हो रही है, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पढ़ाई करने की वजह से आप फहश कामों के गंदे कामों के करीब जा रहे हैं, तो कुरान कह रहा है वला तक़रबुल फ़वाहिश, फहश कामों के करीब न जाओ। और जब फहश कामों की बात आई तो अल्लाह ने एक बात और जिक्र की,
फरमाया मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, एक बेहयाई वो होती है जो नजर आती है और एक बेहयाई वो होती है जो घर के अंदर होती है। एक ओपन होती है, एक सीक्रेट होती है, एक नजर आती है, एक हिडन होती है, छुपी हुई होती है। कुरान कह रहा है ओपन बेहयाई से भी बचो और सीक्रेट बेहयाई से भी बचो। औरत घर के बाहर निकलती है नकाब में, पर्दे में, लेकिन घर के अंदर देवर से कोई पर्दा नहीं है, खाला के लड़कों से कोई पर्दा नहीं है, मामू के लड़कों से कोई पर्दा नहीं है, चाचा के लड़कों से कोई पर्दा नहीं है, ताया के लड़कों से कोई पर्दा नहीं है। घर के बाहर नकाब में निकलती है और घर के अंदर मोबाइल पर गैर मर्दों से कॉल के जरिए बात करती है, वीडियो कॉल के जरिए बात करती है। बेहयाई की तमाम किस्में कुरान करीम की एक आयत के टुकड़े में आ गई मेरे प्यारे साथी। वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, ऐ मेरे बंदो तुम गंदे कामों के करीब भी न जाना। ऐ अल्लाह, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है। मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है। ऐ अल्लाह, तू तो मना कर रहा है फहश कामों के करीब न जाना, गंदे कामों के करीब न जाना। ऐ अल्लाह, जो नेचुरल तौर पर, जो फितरी तौर पर तूने मर्द के अंदर ख्वाहिश रखी है, औरत के अंदर ख्वाहिश रखी है, उस ख्वाहिश को कैसे पूरा किया जाए, उसका तरीका भी कुरान में बताता है। उसका तरीका क्या है? व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, अपने लड़कों और लड़कियों की शादी कराओ, निकाह कराओ, सही उम्र हो जाए निकाह कराओ। और जब निकाह कराओगे तो ऑटोमेटिक इनकी ख्वाहिशें हलाल तरीके से पूरी होंगी। इसीलिए अल्लाह के नबी नौजवानों को खिताब करके फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बाता फलयतज़व्वज, ऐ नौजवानों जो तुम में से शादी की ताकत रखता है वो निकाह कर ले, फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज, इसलिए कि निकाह करने से उसकी शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी, उसकी आंखों की हिफाजत हो जाएगी। मगर एक बात बताऊं, आज का दौर वो दौर है कि शादी के बाद भी गारंटी नहीं है कि इंसान की ठरक पूरी हो जाए। आज के दौर में कितने मर्द हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहे हैं, कितनी औरतें हैं जो शादी के बाद गैर मर्दों से ताल्लुक रख रही हैं। तो निकाह कर लेने से ख्वाहिशात पर कंट्रोल होता है जब अल्लाह का तकवा और अल्लाह का डर साथ में होगा। अगर अल्लाह का डर नहीं होगा तो शादी के बाद भी मर्द जिना करता है, औरत जिना करती है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए कुरान जिना को इतना बड़ा पाप करार देता है कि अगर कुंवारा लड़का लड़की जिना करे तो कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। जिना करने वाली औरत को और जिना करने वाले मर्द को 100 कोड़े मारो, 100 कोड़े मारो। वला ताखुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फी दीनिल्लाह, और जब ये सजा दी जाए तो पब्लिक प्लेस में दी जाए, सार्वजनिक स्थल पे दी जाए, सबके सामने दी जाए, सबके सामने 100 कोड़े मारो। और अल्लाह कह रहा है कि जब ये सजा दी जाए तो कोई मुरव्वत न की जाए। और अगर जिना करने वाला मर्द शादीशुदा है और जिना करने वाली औरत शादीशुदा है और इस्लामी अदालत है, इस्लामी कानून है, तो सजा क्या है? सजाए मौत है, और बड़ी दर्दनाक मौत है, पत्थरों से मार मार के उस जानी को खत्म किया जाएगा। इसीलिए इस्लाम जिना को रोकने के लिए वो तमाम चोर दरवाजे बंद करता है जहां से समाज में जिना आता है। इसीलिए इस्लाम औरत को हुक्म देता है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, औरत अपनी जीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करे, इंस्टाग्राम पर फोटो न डाले, फेसबुक पर तस्वीरें न डाले, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर तस्वीरें न डाले। औरत को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो अपनी तस्वीरें, अपने फोटोज गैर मर्दों के सामने जाहिर करे, अपनी सुंदरता, अपनी खूबसूरती की नुमाइश करे। आप यकीन करें
आज इंस्टाग्राम पर हजारों आईडी ऐसी है जो मुसलमान औरतों की, बल्कि उसमें कुछ बेगैरत ऐसे होते हैं कि औरत गंदे गंदे वीडियो बना रही है और उसका शौहर भी उसमें शामिल है। चंद पैसों के लिए शौहर अपनी बीवी के जिस्म की नुमाइश करवा रहा है और शौहर भी मुसलमान है, बीवी भी मुसलमान है। ये ऐसे मुसलमान हैं जिनके बारे में शायर का वो शेर याद आता है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएंगे। आज हालात ये है मेरे प्यारे साथियों, स्कूलों और कॉलेजों में फंक्शन के नाम पे लड़कियों को नंगा नचवाया जाता है, बेहयाई का डांस करवाया जाता है और उस डांस के प्रोग्राम में मुसलमान भी शौक से हिस्सा लेता है। मुसलमान लड़के और लड़कियां भी नाच गाना करते हैं। कुरान कहता है वला तक़रबुल फवाहिशा मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, खबरदार फहश कामों के करीब न जाना, गंदे कामों के करीब न जाना, चाहे वो छुपे हुए हो चाहे वो खुले खुले। चार चीजें हो गई। पांचवी चीज वला तक़तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और किसी ऐसे इंसान की जान मत लेना, हत्या न करना जिसकी हत्या करने की तुमको अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है। किसी निर्दोष की हत्या न करना, किसी बेकसूर को कत्ल न करना। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, चलती कार लाल किले के पास उड़ जाती है, कौन उसका जिम्मेदार है? ये तो हमारी सरकारी एजेंसियां पता लगाएंगी। मगर आज इस स्टेज से और इस प्रोग्राम से मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, अगर मान भी लिया जाए कि वो धमाका करने में अभी क्लियर नहीं है कि वो सीएनजी सिलेंडर फटने से हुआ या वाकई में उस कार के अंदर कोई विस्फोटक सामग्री थी, अगर मान लिया जाए कोई विस्फोटक सामग्री थी और ये एक्सीडेंट नहीं था, बाकायदा साजिश थी, हमला था, और अगर उसमें अपने आप को कोई मुसलमान कहने वाला अगर वाकई में जिम्मेदार था, तो कान खोल करके सुन लीजिए, इस्लाम का दामन इससे पाक। और मुझे समझ में नहीं आता कि अगर इस तरीके के हमले करने वाले अपने आप को इस्लाम का नाम लेवा कहते हैं, तो वो इस्लाम का और मुसलमानों का कौन सा भला करेगा? जब जब इस तरीके का देश में हमला होता है, पूरे देश की फजा खराब होती है, पूरे देश का माहौल खराब होता है। अभी मैं ट्रेन पर आ रहा था बनारस से, जब मैं ट्रेन पर पटना के लिए बैठा, मैं चुपचाप से अपनी सीट पर लेटा हुआ था, नीचे लोग मोबाइल पर न्यूज देख रहे थे और गालियां दे रहे थे मुसलमानों को। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमला कराने वाले ये चाहते हैं कि माहौल बिगड़े और मुसलमानों को शक की नजर से देखा जाए और मुसलमानों को ताने सुनने पड़े और मुसलमानों का जीना हराम हो जाए। इसलिए कम से कम ये जितने आतंकवादी हमले होते हैं, इनको करने वाला कोई मुसलमानों का हमदर्द तो नहीं हो सकता है, उससे मुसलमानों को कोई बेनिफिट मिलने वाला। याद रखो मेरे भाइयों, न मुसलमान कभी आतंकवादी हो सकता है, न इस्लाम कभी आतंकवाद की शिक्षा दे सकता है। कुरान की आयत में पढ़ रहा हूं और अल्लाह 10 बातों की वसीयत हमको कर रहा है, और उन 10 में से 5वीं बात क्या है? वला तक़तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, खबरदार किसी निर्दोष की, किसी इनोसेंट पर्सन की, किसी बेकसूर की हत्या मत करना। अरे इस्लाम तो वो दीन है जो एक इंसान की जान लेने को पूरी मानवता का कत्ल करार देता है, पूरी मानवता की हत्या करार देता है। कुरान कहता है मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, एक इंसान की जान लेने वाला, एक इंसान को कत्ल करने वाला पूरी इंसानियत का कातिल है। इसलिए ये जितने बम धमाके होते हैं या जितने आतंकवादी काम होते हैं, कभी गौर कीजिएगा, उससे इस्लाम का तो कोई भला नहीं, उससे मुसलमानों का तो कोई भला नहीं। उल्टे इस तरीके के हादसों को बुनियाद बना के अब देखिए मीडिया वाले न्यूज चला रहे हैं कि साहब डॉक्टर पकड़े जाए, उसमें लखनऊ के एक डॉक्टर को पकड़ा, एक हरियाणा के एक डॉक्टर को पकड़ा और कह रहे हैं कि ये जिहादी लोग डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, तब भी ये दूसरों को कत्ल करते हैं और दूसरों का बुरा चाहते हैं। आप समझ रहे हैं इसके पीछे साजिश क्या है? इसके पीछे साजिश ये है कि आइंदा मुसलमान लड़के जब मेडिकल की तालीम हासिल करने जाएं तो वहां भी उनका जीना हराम कर दिया जाए, वो इंजीनियर न बन पाए, वो डॉक्टर न बन पाए, वो हायर एजुकेशन भी हासिल न कर सके।
तो ये जितने आतंकवादी हमले होते हैं ये इंसानियत के भी खिलाफ है, ये भारत के भी खिलाफ है और ये हमारे इस्लाम के भी खिलाफ है। इस्लाम कतई इसकी इजाजत नहीं। ये 5 चीजें हो गई। नंबर 1 शिर्क मत करो, नंबर 2 माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, नंबर 3 औलाद को कत्ल न करो, नंबर 4 गलत और गंदे कामों के करीब न जाओ और नंबर 5 किसी बेकसूर की हत्या मत करो। ये 5 चीजों का हुक्म देने के बाद अल्लाह कहता है ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। ये अल्लाह ताला तुमको वसीयत कर रहा है ताकि तुम अक्लमंद बन जाओ। तुम्हारे अंदर जर्रा बराबर भी अगर अकल है, बुद्धि है, तो तुम शिर्क नहीं करोगे, तुम कत्ल नहीं करोगे, तुम ज़िना नहीं करोगे, किसी निर्दोष की हत्या नहीं करोगे। अब ये 5 चीजें हो गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 5 चीजें और बयान करके मैं बात खत्म करूंगा। सूरह अनआम आयत नंबर 152 वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन। और यतीम के माल के करीब भी न जाना। यतीम किसको बोलते हैं? वो बच्चा, वो नाबालिग बच्चा जिसके बाप का इंतकाल हो गया, जिसको हिंदी में अनाथ कहते हैं, इंग्लिश में ऑर्फन कहते हैं, अरबी और उर्दू में यतीम कहते हैं। जो बच्चा यतीम है उसके माल के करीब न जाओ। अगर तुम्हारा भतीजा यतीम हो गया, तुम्हारा भांजा यतीम हो गया, तुम्हारा कोई रिश्तेदार यतीम हो गया और यतीम का माल तुम्हारे हाथ लग गया, तो उसके माल को अपना माल समझ के बेदर्दी से उड़ाने मत लगना। यतीम के माल को बहुत संभल करके इस्तेमाल करना। उस माल के करीब भी न जाना। इल्ला बिल्लती ही अहसन। हाँ, अगर यतीम का माल उसी के ऊपर खर्च हो रहा है तो कर सकते हो। हत्ता यबलुगा अशुद्धा, यहाँ तक कि वो यतीम जब जवान हो जाए, बालिग हो जाए, उसका माल उसके हवाले कर। आज आपके झारखंड में बहुत सारे इदारे ऐसे चलते हैं जहाँ यतीम बच्चे पढ़ते हैं। बनात के इदारे हैं जहाँ यतीम बच्चियां पढ़ती हैं। मैं उन इदारों के जिम्मेदारों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, खबरदार, अगर यतीम बच्चों के नाम पे आपको कोई चंदा मिल रहा है, यतीम बच्चियों के नाम पे आपको कोई पैसा मिल रहा है, उसके बारे में बहुत मोहतात रहना, बहुत एहतियात करना। कहीं ऐसा न हो कि यतीम का माल खाने के आप भी जिम्मेदार हैं। यतीम का माल कहीं हमारे पेट में न चला जाए। अगर गया यतीम का माल हमारे पेट में तो कुरान क्या कहता है, सुन लीजिए। इन्नल लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल खाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। अरे यतीम वो होता है जिसका बाप नहीं है, जिसकी मर्जी थप्पड़ मार दे, जिसका जी चाहे गाली दे दे, कोई बचाने वाला नहीं, कोई डिफेंस करने वाला नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। इस यतीम का कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। उस यतीम का मेरा अल्लाह सपोर्ट करता है और अल्लाह कुरान में उस यतीम का हक बयान कर रहा है और अपने बंदों से कह रहा है वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन। यतीम के माल के करीब नहीं जाना। उसके बाद नंबर 7 व औफुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त। और ऐ मेरे बंदो, जब कोई सामान नाप करके देना, तौल करके देना, तो पूरा पूरा देना। नाप तौल में कोई कमी न करना, कारोबार में कोई डंडी न मारना, कोई चीटिंग न करना, कोई मिलावट न करना। झारखंड में बड़े बड़े घोटाले हुए, उसका जिम्मेदार बड़े बड़े लोगों को करार दिया गया। बहुत सारे घोटाले सच में हुए, बहुत सारे घोटालों का इल्जाम भी लगा। लेकिन आप गौर कीजिए, ये घोटाले क्यों होते हैं, ये सामानों में मिलावट क्यों होती है? जब इंसान के दिल से अल्लाह का डर निकलता है, जब ऊपर वाले को जवाब देने का एहसास निकलता है, तभी इंसान घोटाला करता है, करप्शन करता है। दुनिया के सारे करप्शन, सारे भ्रष्टाचार, सारी बेईमानी, सारी खयानत को खत्म करने का एक ही तरीका है, अल्लाह के कैमरे का डर पैदा हो जाए। दुनिया में कैमरा लगा होता है, इंसान चोरी नहीं करता, कैमरा लगा है।
आप देखिए जहां जहां टोल है, टोल प्लाजा पे भी कैमरा लगा है। अभी दिल्ली में जो कार का बम धमाका हुआ, कार धमाका हुआ, उस कार का भी वीडियो इंटरनेट पर आ गया है। और टोल पे वो आदमी जब फ्यूल भरवाने गया था, पेट्रोल भरवाने गया था, तो उसकी तस्वीर उसमें आ गई। तो टोल पे भी कैमरा लगा हुआ है। दुनिया में कैमरे क्यों लगते हैं? ये कैमरे इसलिए लगते हैं ताकि कभी मौका पड़े तो अपराधी को पकड़ा जाए। हमारे ड्राइवर साहब बड़ी स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, हाईवे पर एक जगह कैमरा लगा था और स्पीड, वो कैमरा स्पीड को भी ट्रैक करता है। अगर आपकी स्पीड 80 के ऊपर है, 100 के ऊपर है, फौरन मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, चालान कट जाएगा। दुनिया का कैमरा अगर अपराध को कंट्रोल कर सकता है तो सोचो अल्लाह का कैमरा उसमें कितना पावर। दुनिया का कैमरा बहुत जूम करेगा, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर किसी चीज को जूम कर लेगा, लेकिन अल्लाह का कैमरा कैसा कैमरा है? व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। अल्लाह का कैमरा किरामन कातिबीन की शक्ल में, फरिश्तों की शक्ल में सबके साथ मौजूद है। वो फरिश्ते हमारी एक एक हरकत को वॉच कर रहे हैं, एक एक अमल को लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज अमरपुर मडरों की सरजमीन पर जलसा हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, और मैं बनारस से आपके बीच में आके तकरीर कर रहा हूं। कल कयामत के दिन ये धरती, ये इलाका, ये जमीन भी हमारे हक में गवाही देगी। ये भी वीडियो बना रही है, एक वीडियो मोबाइल में बन रहा है, कैमरे में बन रहा है, एक वीडियो ये जमीन बना रही है, एक वीडियो ये जमीन बना रही है, और ये जमीन भी कयामत के दिन वीडियो पेश करेगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कयामत के दिन जमीन बोलेगी, जमीन बताएगी। तो अल्लाह के कैमरे से डरो मेरे प्यारे साथी, अल्लाह की रिकॉर्डिंग से डरो, अल्लाह के अज़ाब से डरो, और नाप तौल में कोई कमी न करो, कारोबार में कोई चीटिंग न करो। अरे हराम के चंद पैसे घर में आ भी गए और मकान आलीशान बन गया और कपड़े आलीशान पहन लिए और बच्चों ने अच्छा खाना खा लिया, लेकिन कयामत के दिन उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कुरान हमें 7वां हुक्म दे रहा है, व औफुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त, कि जब नाप तौल करो तो पूरा पूरा सामान तौल करो। अब एक सवाल पैदा हुआ, एक आदमी चावल का कारोबार करता है, दुकान पर कोई चावल लेने आया, उसने 1 किलो चावल तौल करके दिया, उसने पूरा पूरा 1 किलो तौला। कुछ दाने जब चावल को निकाल करके पॉलिथीन में डाल रहा था, कुछ दाने जमीन पे गिर गए। आए अल्लाह, तू ये कह रहा है कि नाप तौल पूरी करके दो, क्या अगर कुछ दाने जमीन पर गिर गए और दुकानदार ने 1 किलो सामान दिया और 1 ग्राम कम हो गया, जानबूझ के नहीं कम किया, अनजाने में कम हो गया, आए अल्लाह, क्या एक एक दाने का तू हिसाब लेगा? क्या एक एक ग्राम का तू हिसाब लेगा? फरमाया ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ऐ मेरे बंदो, घबराओ नहीं, परेशान न हो, हम उतना ही बोझ डालेंगे जितना तुम उठा सको, तुम्हारी ताकत से ज्यादा तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं डालेंगे। जानबूझ करके जो बेईमानी करोगे उसकी पकड़ो। अनजाने में अगर किसी को सामान दिया और कुछ 19-20 हो गया, नरम गरम हो गया, उसकी अल्लाह क्या पकड़नी। जानबूझ करके जो मिलावट करोगे, जो भ्रष्टाचार करोगे, जो कटौती करोगे, जो डंडी मारोगे, उसका हिसाब अल्लाह क्या दे रहा है। तो 7 चीजें हो गई। नंबर 8, वइज़ा कुल्तुम फादिलू, और जब बात करो तो इंसाफ की बात करो। तुम्हें गांव का सरपंच बनाया गया, तुम्हें कबीले का सरदार बनाया गया, बिरादरी का सरदार बनाया गया, निकाह का मसला आता है लोग तुम्हारे पास आते हैं, तलाक का मसला आता है लोग तुम्हारे पास आते हैं, खुला का मसला आता है लोग तुम्हारे पास आते हैं। तुम्हें अगर फैसला करने का अधिकार दिया गया है तो तुम सही फैसला करना, इंसाफ वाला फैसला करना, पैसे लेकर के, रिश्वत लेकर के गलत फैसले न कर देना। तुम अमीरों के चेहरे देख करके फैसले न करना, गरीबों के खिलाफ और अमीरों के हक में फैसले न करना। वइज़ा कुल्तुम फादिलू, जब बात करना तो इंसाफ की बात करना, इंसाफ की बात करो, अन्याय नहीं, ना इंसाफी नहीं। इस्लाम इंसाफ वाला दीन है।
और काश कोई हमारे मीडिया वालों को ये बात बता देता कि आज तुम अपनी रिपोर्टिंग में और अपनी मीडिया में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का कत्ल कर रहे हो तो इंसाफ का कत्ल कर रहे हो। जिस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, जिस गाड़ी में धमाका हुआ, उस गाड़ी का मालिक एक मुसलमान था। मीडिया वाले ये तो बता रहे हैं, लेकिन उस मुसलमान ने अपनी गाड़ी एक गैर मुस्लिम को, जिसका नाम देवेंद्र था, उसको बेचा था। मीडिया इस बात को छुपा रहा है। इस वक्त हमारे देश का मीडिया इतना धोखेबाज और इतना बायस्ड हो चुका है, उतना किसी देश का मीडिया नहीं। मैं मीडिया वालों से कहना चाहूंगा, इंसाफ से काम लो। तुम्हारा काम मुल्क में नफरत की आग को भड़काना नहीं है, तुम्हारा काम सच्ची पत्रकारिता को, सच्ची न्यूज को दुनिया तक पहुंचाना है। और इस्लाम न्याय और इंसाफ की बात करता है। किसी शहर में दंगा हो जाए, आपके भागलपुर का इलाका बहुत करीब है यहां से, भागलपुर के दंगे को लोग आज भी याद करते हैं। किस तरीके से खेतों में मुसलमानों की लाशों को गाड़ दिया गया था, आज भी दंगे को लोग याद करते हैं। जब दंगा होता है, लोग सही गलत नहीं समझते, लोग सत्य असत्य नहीं समझते, लोग न्याय अन्याय नहीं समझते मेरे साथ। मगर कुरान वो किताब है और इस्लाम वो दीन है जो हमें ये सिखाता है, चाहे दंगा हो जाए, चाहे युद्ध हो जाए, चाहे जंग हो जाए, कोई भी हालत आ जाए, न्याय का दामन हमें नहीं छोड़ना है। कुरान कहता है, वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ऐ मेरे बंदो, अगर जंग के हालात भी आ जाएं और तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी हो जाए, तो दुश्मन के साथ भी तुम अन्याय न करना, ना इंसाफी मत करना, इंसाफ का दामन हाथ से जाने मत देना। तो कुरान कहता है, वइज़ा क़ुल्तुम फ़ादिलू, जब बात करो तो इंसाफ की बात करो। आय अल्लाह, मैं फैसला करने बैठा, मेरी बीवी के खिलाफ है फैसला, मेरी औलाद के खिलाफ है, मेरी माँ के खिलाफ है, मेरे बाप के खिलाफ है। ऐ अल्लाह, मैं क्या करूँ? माँ का साथ दूं या सच्चाई का साथ दूं? बाप का साथ दूं या सच्चाई का साथ दूं? भाई का साथ दूं या सच्चाई का साथ दूं? कुरान कहता है, वलऊ कान ज़ा कुर्बा, अगर तेरे अपनों के खिलाफ पड़ जाए तब भी तू सही फैसला करना, न्याय वाला फैसला करना, सत्य वाला फैसला करना। अल्लाह, ये है इस्लाम। अगर आप फैसले की कुर्सी पर बैठे हैं, आप जज हैं, आप पंच हैं, आप सरदार हैं, तो आपका फैसला बायस नहीं होना चाहिए, आपका फैसला न्याय वाला होना चाहिए, जस्टिस वाला होना चाहिए। 8 चीजें हो गई। नंबर 9, वबिअहदिल्लाहि औफू, और ऐ मेरे बंदो, अल्लाह ताला से तुमने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करो, उस वादे को निभाओ। अल्लाह से वादा करके वादा खिलाफी मत करो। अल्लाह से हमने क्या वादा किया है? हमारी पैदाइश के हजारों साल पहले, जब अपने बाप आदम की पीठ में हम थे और अभी हम दुनिया में पैदा नहीं हुए थे, उस वक्त अल्लाह ताला ने पूरी आदम की औलाद को इकट्ठा करके उनसे एक वादा लिया था। क्या वादा लिया था? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और आदम की सारी औलाद ने जवाब दिया, बला, हाँ अल्लाह तू ही हमारा रब है। हमने अल्लाह से ये एग्रीमेंट किया था कि अल्लाह हम तुझे अपना रब मानेंगे। और आज अगर दुनिया में कोई अल्लाह को अपना रब नहीं मानता है और कोई गैरुल्लाह के आगे सर झुकाता है, कोई पेड़ की इबादत करता है, कोई नदी की इबादत करता है, कोई जानवर की इबादत करता है, कोई कब्र की इबादत करता है, वो अल्लाह के साथ वादा खिलाफी कर रहा है। और कुरान कह रहा है, वबिअहदिल्लाहि औफू, अल्लाह से जो तुमने वादा किया है उस वादे को निभाओ, अल्लाह के साथ वादा करके वादा खिलाफी मत करो। तो ये 9 चीजें हो गई। अब इस आयत को खत्म करते हुए अल्लाह कहता है, ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ये भी अल्लाह ताला तुमको वसीयत कर रहा है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। यतीम का मामला, इसका ताल्लुक नसीहत से है। नाप तौल में कमी का मसला, इसका ताल्लुक नसीहत से है। जब बात करे आदमी इंसाफ की बात करे, इसका ताल्लुक नसीहत से है। और इसी तरीके जब वादा करे, वादा पूरा करे, इसका ताल्लुक नसीहत से है। इसलिए कुरान कह रहा है कि अल्लाह की वसीयत है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अब आखिरी बात, अल्लाह की 10वीं वसीयत,
सूरह अनाम आयत नंबर 153। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ। और ए नबी आप ऐलान कर दीजिए जो रास्ता मोहम्मद अकरम लेकर के आए हैं, जो नबी अकरम जो रास्ता लेकर के आए हैं वही अल्लाह का सीधा रास्ता है। फत्तबिऊ, उसी पर चलो। वला तत्तबिऊ सुबुल, और दूसरे रास्तों पर न चलो। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, वरना ये दूसरे रास्ते तुमको अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। नबी ने जो रास्ता दिया है उसी हाईवे पर चलो, उस हाईवे को मत छोड़ो, उस सिरात मुस्तकीम को मत छोड़ो। कौन क्या कह रहा है, हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा, हमारे बड़ों ने क्या कहा, हमारे पीरों ने क्या कहा, नहीं, जो रसूल ने कहा, जो अल्लाह ने कहा, उसी मनहज पर, उसी सिरात मुस्तकीम पर चलते चले जाना है। अल्लाह कह रहा है व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, उसी सीधे रास्ते पर चलते चले जाओ, दूसरे रास्तों की पैरवी मत करो। पता ये चला सिरात मुस्तकीम का रास्ता है। और सुन लो दुनिया वालों, अहले हदीस की दावत उसी सिरात मुस्तकीम की दावत है। अहले हदीस कभी नहीं कहता हमारे बुजुर्गों की तरफ आ जाओ, हमारे उलमा की तरफ आ जाओ, हमारे मुफ्ती साहब जो कह रहे वो मान लो। अहले हदीस कहता है आओ रब के कुरान को मान लो और मुस्तफा के फरमान को मान लो। यही रब का कुरान और मुस्तफा का फरमान, यही वो सिरात मुस्तकीम है। इस पर नबी चलते थे, इस पर सहाबा चलते थे, और उसी पर चलने की दावत आज अहले हदीस का बच्चा बच्चा दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 10 वसीयतें अल्लाह ताला ने सूरह अनाम की इन 3 आयतों में हमें बयान की हैं। हम चूंकि वक्त भी मेरा पूरा हो रहा है और मुझे फौरन अभी निकलना भी है, सुबह क्लास भी करनी है बनारस पहुंच करके, हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन इन 10 वसीयतों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें ये 2 सवाल आया है, जवाब देके बात खत्म करता हूं। अगर बच्चा माँ के पेट में ही मर जाए तो उसका अकीका करना कैसा है? अकीका बच्चे के पैदा होने के बाद करना है, और वो भी 7वें दिन तक बच्चा जिंदा रहे तब करना है। अगर 7वें दिन के पहले बच्चे का इंतकाल हो गया तो आपको अकीका करने की जरूरत नहीं है, और माँ के पेट में ही मरा है तो फिर उसका अकीका करने का तो कोई मतलब नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। दूसरा सवाल है, एक माँ अपने बच्चे को कितने दिन दूध पिला सकती है? कुरान करीम ने दूध पिलाने की जो अक्सर मुद्दत यानी मैक्सिमम पीरियड जो बताया गया वो 2 साल है। 2 साल तक माँ जो है अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। अगर कभी बच्चा उससे ज्यादा टाइम तक पी ले तो कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन जो हक है बच्चे का और जो माँ को पिलाने का हुक्म है वो 2 साल तक है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आज की हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए, हम दुनिया और आखिरत दोनों जहान में कामयाब हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।